हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कैविटीज़ एंड कॉफ़ी। आज इस वीडियो में हम DADH का एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि है टूथ इरप्शन। इस वीडियो में हम टूथ इरप्शन के स्टेजेस, प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ इरप्शन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट LAQ के फॉर्मेट में आता है एग्ज़ाम में। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टूथ इरप्शन का। सो ये वीडियो आप एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। मैं बहुत ही सरल भाषा में ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाली। सो स्टार्ट करते हैं। टूथ इरप्शन बेसिकली होता क्या है? टूथ इरप्शन हमारी जो प्रोसेस है दांत बाहर आने की मसूड़ों में से, सो उसके पहले क्या होता है या उसके बाद जब टूथ बाहर आता है, जब तक वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, मतलब बेसिकली दांत का फंक्शन क्या होता है? खाना चबाना, राइट? सो वो जब तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, ऑक्लूजन परफॉर्म नहीं करता, जब तक दांत बराबर से दूसरे दांत के साथ ऑक्लूड नहीं होता, तब तक क्या क्या स्टेजेस है, क्या क्या उसके फंक्शंस है, उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ये सब हम टूथ इरप्शन में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है एक्सियल और ऑक्लूजल मूवमेंट ऑफ द टूथ from its developmental position in jaw to its functional position in occlusal plane। यानी कि जब टूथ का मूवमेंट होगा ऑक्लूजल डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन द ओरल कैविटी फ्रॉम इट्स डेवलपमेंटल पोजीशन, यानी जब टूथ डेवलप हो रहा है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द ओरल कैविटी और टू इरप्ट इन ओरल कैविटी until it performs its functions, so that function position, what is the function of the tooth? To occlude with the another tooth, और अगर मैक्सिला का टूथ है तो मैंडिबल के टूथ के साथ ऑक्लूड होना चाहिए, उसका फंक्शन है। एंड टू chew the food, right? This is what the function of tooth is, and there are other functions as well, but जो भी डेवलपमेंटल पोजीशन में है अभी टूथ, जो भी डेवलप होगा ओरल कैविटी में आएगा, उसके बाद अपनी फंक्शन परफॉर्म करेगा ओरल कैविटी में। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो टाइमलाइन है स्टार्टिंग से एंड तक, तो इसे हम टूथ इरप्शन कहते हैं, राइट? सो अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 3 फेजेस जो है टूथ इरप्शन में। पहला फेज है प्री इरप्टिव, सेकेंड है इरप्टिव एंड थर्ड इज पोस्ट इरप्टिव। सो ये 3 फेजेस में टूथ इरप्शन डिवाइडेड है। प्री इरप्टिव फेज में डेसिडुअस और परमानेंट टीथ के लिए जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो डेसिडुअस टीथ के लिए बात करें तो पहले टूथ बड बहुत ही छोटा होगा, स्मॉल होगा साइज़ में। जैसे जैसे वो बड़ा होगा या फिर उसकी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे क्राउडिंग होगी अनदर टूथ के साथ, क्योंकि मैंडिबल या मैक्सिला का जो जॉ साइज़ है वो छोटा है। जैसे हम चिल्ड्रंस में देखते हैं, तो जैसे जैसे टूथ की साइज़ बड़ी होंगी, क्राउडिंग होंगी टूथ में, तो जॉ का साइज़ अपने आप इंक्रीज़ होगा। सो ये डेसिडुअस में होता है। सिमिलर ऐसे ही समवॉट प्रोसेस परमानेंट में भी देखने को मिलती है। उससे पहले हम फिनोमिनन देखने वाले हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ टूथ बड। ये हिस्टोलॉजी भी है इसकी। ड्रिफ्टिंग यानी कि डायरेक्शन इन विच द टूथ बड मूव्स। एक साइड में डिपोजिशन होगा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यानी जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। एंड एक साइड से रिजॉर्प्शन होगा बाय ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल से रिजॉर्प्शन होने के बाद डीमिनरलाइजेशन होगा, या फिर बोन की जो थिकनेस है या फिर जो सेल्स है वो रिजॉर्प्शन करेंगे वन साइड से, एंड वन साइड से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स डिपॉजिट करेंगे। सो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्टिंग होगा। सो दिस इज़ व्हाट द ड्रिफ्टिंग ऑफ टूथ बड इज़। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं परमानेंट टीथ में जो प्रोसेस होगा प्री इरप्शन का, उसके बारे में। सो सिमिलर प्रोसेस है। पहले तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ टूथ बड एंड देन चेंज इन द पोजीशन। चेंज इन द पोजीशन के बाद ऑब्वियसली जॉ का साइज़ इंक्रीज होगा। परमानेंट टीथ में क्या देखने को मिलता है कि अपर मोलार में जो पहले क्राउन्स डिस्टली फेस कर रहे थे वो बाद में नॉर्मल पोजीशन में आएंगे धीरे धीरे। एंड जो लोअर मोलार में यानी कि मैंडिबल में जो क्राउन्स पहले मीजियली फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। सो एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही
पहले अपर मोलार में डिस्टली फेस करेंगे एंड लोअर मोलार में मीजियली, फिर बाद में धीरे धीरे वो दोनों भी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। सो ये प्री इरप्शन के बारे में हो गया। अब इरप्शन में क्या होता है ये देखते हैं। इरप्शन में डेफिनेशन की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ टूथ फ्रॉम इट्स डेवलपमेंटल पोजिशन विद इन जॉ टू इट्स फंक्शनल पोजिशन इन ऑक्लूजल प्लेन, प्रिंसिपली इन द ऑक्लूजल डायरेक्शन। सो जो भी मूवमेंट होगा टूथ का फ्रॉम इट्स पोजिशन विद इन जॉ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इरप्ट इन टू द ओरल कैविटी। अब टूथ बाहर आ रहा है ओरल कैविटी में, सो ये इरप्शन हो रहा है, तो ये इरप्टिव स्टेज है। अब आगे बात करते हैं प्री फंक्शन इरप्टिव मोमेंट के बारे में। ये एक टर्म है जो वाइवा में भी पूछी जाती है। सो मूवमेंट ऑफ द टूथ व्हेन इट अपीयर्स इन ओरल कैविटी टिल इट अटेन्स इट्स फंक्शनल पोजीशन इज नोन एज प्री फंक्शन इरप्टिव मूवमेंट। मतलब अभी टूथ ओरल कैविटी में आ चुका है, बट ये अभी अपना फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, अभी तक परफॉर्म किया नहीं है, बट इट विल अटेन इट्स फंक्शनल पोजीशन। इट हैज़ अटेन्ड इट्स फंक्शनल पोजीशन बट इट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड इट्स फंक्शन। सो ये प्री फंक्शन इरप्टिव मूवमेंट कहलाता है। सो अभी बात कर लेते हैं आगे हिस्टोलॉजी के बारे में। तो इरप्शन में जो हिस्टोलॉजी है मेनली ग्यूबरनोकुलर कॉर्ड से आती है। टूथ विद डेसिडियस प्रीडिसेसर्स आर परमानेंट इंसाइजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलार्स। सो जो भी परमानेंट इंसाइजर है, कैनाइन्स है और प्रीमोलार्स है, इनके पहले भी डेसिडियस टीथ थे। तो इनमें डेसिडियस टीथ के नीचे गिब्रेनाकुलर कॉर्ड होती है और उसके नीचे परमानेंट टूथ बड होता है। उसके बारे में आगे पढ़ने वाले डिटेल में कि गिब्रेनाकुलर कॉर्ड होता क्या है। सो ये देख रहे हैं आप, पहले तो डेसिडियस टूथ जम है ऊपर, उसके बाद ये रेड कलर की जो कैनॉल या फिर कॉर्ड है ये गिब्रेनाकुलर कॉर्ड है, एंड ये नीचे परमानेंट टूथ बड है। एंड जो ये इस कैविटी में प्रेजेंट है ये है बोनी कैविटी या फिर बोनी क्रिप्ट। अब जैसे जैसे टूथ इरप्शन होगा, पहले तो डेसिडियस टीथ बाहर आएगा। डेसिडियस टीथ बाहर आने के बाद जो गिब्रेनाकुलर कॉर्ड है वो ऊपर आएंगी, एंड देन जब डेसिडियस टीथ शेड ऑफ हो जाएगा, जब परमानेंट टूथ बाहर आने वाला होता है, तो गिब्रेनाकुलर कॉर्ड कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे परमानेंट टूथ को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। सो गिब्रेनाकुलर कॉर्ड बेसिकली है क्या और वो क्या करता है। गिब्रेनाकुलर कॉर्ड हेल्प्स इन द इरप्शन ऑफ द परमानेंट टूथ, ये इसका फंक्शन है। अब ये गिब्रेनाकुलर कॉर्ड रिमूव कैसे होता है। फर्स्ट जो हमने बोनी क्रिप्ट देखी थी, मैंने पीछे आपको बताया था बोनी क्रिप्ट के बारे में। तो ये जो बोनी क्रिप्ट है इसमें डेसिडियस टूथ जम है, परमानेंट टूथ बड है एंड गिब्रेनाकुलर कॉर्ड है। तो पहले तो ये जो बोनी क्रिप्ट है ये रिमूव होंगी, उसके बाद डेवलपिंग जो टूथ है परमानेंट टूथ वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से देयर विल बी अ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इन द कॉर्ड सेल्स एंड द डेथ ऑफ द सेल विल ऑकर, एंड उसके बाद गिब्रेनाकुलर कॉर्ड रिमूव हो जाएगा। इसके साथ ही ओरल एपिथेलियम एंड रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम के जो सेल्स है वो चेंजेस दिखाएंगे, अपने आप में ही प्रोलिफरेशन करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ कॉर्ड ऑफ सेल्स अबाउट द परमानेंट इरप्टिंग टूथ बड, एंड जिसकी वजह से आगे चल के ये हेल्प करेगा हमें परमानेंट टूथ को इरप्ट होने में। कैसे हेल्प करेगा, ये जो कॉर्ड ऑफ सेल्स है इसमें से कुछ सेंटर के सेल्स डिजनरेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ स्पेस, जिसकी वजह से ये स्पेस की वजह से हमारा परमानेंट टूथ ओरल कैविटी में इरप्ट होएगा। तो अब ये कैसा होगा ये सारा मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा डेसिडियस टूथ है जो ऑलरेडी ओरल कैविटी में है और ये अभी शेड ऑफ हो चुका है। अभी कुछ सेल्स है, कॉर्ड ऑफ सेल्स फॉर्म हो चुके हैं जो कि फॉर्म हुए हैं प्रोलिफरेशन ऑफ ड्यू टू ओरल एपिथेलियम सेल्स एंड रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम सेल्स। यस, और नीचे हमारा है परमानेंट टूथ बड। तो अभी ये जो कॉर्ड ऑफ सेल्स है इसमें से कुछ सेंटर के सेल्स डीजनरेट होंगे और ये स्पेस फॉर्म करेंगे, राइट। अभी स्पेस फॉर्म हो गया है तो अभी हमारा परमानेंट टूथ ईजीली इरप्ट होगा। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़। अब इरप्शन हो गया है, हमारा परमानेंट टूथ ओरल कैविटी में आ गया है। अब पोस्ट इरप्शन में क्या होगा,
पोस्ट इरप्शन में बेसिकली 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला तो फंक्शन है कि टू मेंटेन टूथ इरप्शन इन एक्सियल डायरेक्शन टिल जॉ ग्रोथ कंप्लीट्स, मतलब टूथ को अपना इरप्शन मेंटेन करके रखना है टिल जॉ ग्रोथ कंप्लीट्स, मतलब पूरा जॉ का डेवलपमेंट जब तक नहीं हो जाता तब तक, सारे दांत जब तक नहीं इरप्ट हो जाते, क्योंकि सारे दांतों का इरप्शन टाइमिंग अलग अलग होता है। हमने अभी एक इंडिविजुअल टूथ के बारे में पढ़ा कि कैसे इरप्शन हुआ है, बट वैसे ही सारे दांत अपने अपने टाइम पर इरप्ट होंगे एंड उसी वजह से हर एक दांत जो पहले इरप्ट होगा उसको अपना इरप्शन मेंटेन करके रखना है। और सेकंड है कि टू कंपनसेट ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल वियर इन एक्सियल एंड मेसियल डायरेक्शन एंड इट ऑकर्स लाइफ लॉन्ग। सो उसका वियर एंड टियर नहीं होना चाहिए, दांत का जो अभी इरप्ट हुआ है उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो रेजिस्ट करेगा कोई भी वियर एंड टियर इन द ऑक्लूजल एंड प्रॉक्सिमल डायरेक्शन और इन मीजियल और डिस्टल कौन सी भी साइड में, एंड दिस प्रोसेस ऑकर्स लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग होने वाली प्रोसीजर है। अब इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो भी फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग इरप्शन प्रोसेस, सो ये फोर्सेस हेल्प करते हैं इन द जॉ ग्रोथ विच लीड्स टू एक्सियल ग्रोथ ऑफ द जॉ। ऑल्सो जो सीमेंटम डिपॉजिट होता है इन द अपाइकल, मीजियल एंड डिस्टल साइड्स, वो हेल्प करता है एक्सियल एंड मीजियल माइग्रेशन ऑफ द टूथ एंड इट ऑल्सो कंपनसेट्स द वियर एंड टियर। सो दिस इज़ द हिस्टोलॉजी ऑफ पोस्ट इरप्शन। अब है क्विज टाइम, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ग्यूबरनाक्युलर कॉर्ड ड्यूरिंग टूथ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए, इट नरिशेस द डेंटल पैपिला। ऑप्शन बी, इट कनेक्ट्स इनेमल ऑर्गन टू डेंटल फॉलिकल। C, it guides eruption pathway of the permanent tooth. D, it initiates enamel formation in primary teeth. जो भी आंसर आपको सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए और मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू टूथ इरप्शन एंड आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना आपका रिस्पांस अच्छा आएगा मैं उतने वीडियोस रिलेटेड टू एवरी टॉपिक अपलोड करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।